हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस। आज हम लेसन 13 के 5th भाग में हैं। कल हमने डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन के आंसर भी दिए थे और बाद में मैंने आपको बताया था कि ब्रेल लिपि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज है लेट्स गो में देखते हैं whether it is easy of different of recognize a shape without seeing it। किसी की आकृति को देखे बिना ही पहचानना आसान है या मुश्किल है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। टेक अ शीट ऑफ सेट पेपर, मेक अ शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग अ पीस ऑफ थिक wool or thick thread on it। Ask your friend to close his eyes and identify the shape by running his finger on the sheet। Ask your friend, was it easy or difficult। आप एक शेड पेपर लीजिए, उसमें आप मोटे धागे या तो धागे का टुकड़े, ऊन का टुकड़ा भी आप ले सकते हैं। तो उसको आप कुछ आकृति बनाएं और अपने फ्रेंड से आंखें बंद करके पहचानने के लिए कीजिए, इजी है या मुश्किल है, वो आप उससे पूछिए। आस्क योर फ्रेंड टू मेक अ शेप ऑन द सेट पेपर इन द सिमिलर वे। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फीलिंग विथ योर फिंगर्स। अब आपको भी यही करना है और देखना है कि इजी है या मुश्किल। टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर, मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विथ द हेल्प ऑफ अ कंपास और अ नीडल। मेक dots at a short distance on the outline drawn। You can see that the paper is raised on the other side। Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the finger to tell what you have outlined। Isn't it difficult? Think about how people are able to read who cannot see। आप एक पेपर लीजिए और उस पेपर पे कंपास या सुई की मदद से डॉट डॉट कीजिए, रूपरेखा तैयार कीजिए और उसकी दूसरी साइड आप अपने दोस्त को कहिए कि वो अपने हाथों की उंगलियां को महसूस करे और उस रेखांकित को पहचाने। क्या ये मुश्किल है? सोचिए, जो लोग देख नहीं पा रहे हैं उनके बारे में कि वो कैसे पढ़ते हैं। लेट्स अस लर्न अबाउट ब्रेल। चलो अब हम ब्रेल के बारे में जानते हैं। यू हैव सीन द रवि भैया रीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। हाउ वेयर these बुक्स मेड? Who first thought of these books? Let us find out about it। आपने देखा होगा कि रवि भैया के पास कुछ डिफरेंट टाइप के स्पेशल किताबें होती है। क्या ये किताब कैसे बनी? इन किताबों के बारे में सबसे पहले किसने सोचा, हाँ, किसने बनाई, कैसे पढ़ते हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ आपको जो पिक्चर दिया गया है वो है ब्रेल स्क्रिप्ट। वी कम्युनिकेट आइदर बाय एक्शन और बाय सिंबल इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। सेइंग विदाउट स्पीकिंग, डम चरास की तरह। अरेंज दिस एक्टिविटी इन द क्लास। Louis Braille belonged to France. One day when he was 3 years old, he was playing with his father's tools. Suddenly a pointed tool hurt his eyes. He lost his eyesight. He had keen interest in study. Though he was not able to see, he did not give up। He kept thinking of different ways to read and write. Finally,
he found a way. Reading by touching and feeling. This way of reading later come to be known as the ब्रेल स्क्रिप्ट। लुई ब्रेल फ्रांस के थे। एक दिन जब वह 3 साल के थे तब वह अपने पिता के औजारों के साथ खेल रहे थे। अचानक एक नुकीले औजार से उनकी आंखों में गिर गया और चोट लग गई। उसे दिखना बंद हो गया था। उसको पढ़ाई में गहरी रुचि थी। हालांकि वह देख नहीं पा रहे थे, उसमें बिल्कुल भी सक्षम नहीं थे कि उसको क्या करे। उसने हार नहीं मानी। वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहे। अंत में उन्हें एक रास्ता मिला, स्पर्श और महसूस का। स्पर्श और महसूस करके पढ़ना और बाद में पढ़ने का तरीका एक ब्रेल लिपि के रूप से जाना जाता है, जिसे हम अब क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि स्क्रिप्ट। In this type of a script, a row of raised dots and made on a thick paper. Because those dots are raised, they can be read by running the finger on them. This script is based on 6 points. The Braille script has undergone many changes these days. This has made reading and writing similar. Braille can now as be written using the computer. मोटे कागज़ों पर उभरे हुए डॉट्स की पंक्ति बनाई जाती है क्योंकि इन बिंदुओं को उठाया जाता है। उन पर उंगलियों चलाकर उन्हें पढ़ा जा सकता है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदु पर आधारित है। ब्रेल लिपि में इन दिनों कई बदलाव हुए हैं। इससे पढ़ना और लिखना सरल हो गया है। अब कंप्यूटर का उपयोग करके ब्रेल भी लिखा जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा 13 लेसन कंप्लीट हो गया है और कल से इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छे गुड हैंड राइटिंग में लिखना है और लर्न भी करना है।